जब भी हम बात करने बैठते हैं तो एक विषय ऐसा है जिस पर अक्सर डिबेट हो जाती है और वो विषय है अर्थव्यवस्था। पर क्या हम अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझते हैं? कई बार ऐसी टर्म्स हमें सुनने को मिल जाती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो आज हम इसी विषय को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लो या डेली लाइफ में रूटीन में बात कर लो, ये विषय ऐसा है जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आज हम इस विषय को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक शून्य जिसको हम बोलते हैं उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये है क्या। इकोनॉमिक्स अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का हिंदी में जो अर्थ है वो होता है अर्थव्यवस्था। और ये अर्थव्यवस्था जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलके बना है, एक है अर्थ और दूसरी व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा और व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट या प्रणाली। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि ये मुद्रा का सही तरीके से चलन या मुद्रा का सही तरीके से मैनेजमेंट है। इसी को हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। एक आदमी दो तरह की क्रियाएं करता है और वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एक आदमी करता है? वो है, पहली है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। अब ये जो आर्थिक क्रिया है, अगर आप इस वर्ड को तोड़ें तो अर्थ और क्रिया से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब फिर से हो गया मुद्रा, क्रिया का मतलब काम करना, यानी मुद्रा यानी पैसे से रिलेटेड काम करना। तो एक आदमी पैसे से रिलेटेड क्या क्या काम करता है? तो हम क्या क्या काम करते हैं पैसों से रिलेटेड? पैसों का लेन देन जहाँ पर होता है वो है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, या हम एक्सचेंज कर लेते हैं सामान का इधर से उधर, या हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जो एक्टिविटी जिसकी हमने बात की, जो पहली एक्टिविटी थी इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया का मतलब है पैसा कमाना। और हम पैसा किस किस तरह से कमाते हैं? प्रोडक्शन करके, कंजप्शन करके, डिस्ट्रीब्यूशन करके, एक्सचेंज से या इन्वेस्टमेंट से। दूसरे टाइप की जो क्रिया है, एक्टिविटी है, वो है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी गैर आर्थिक क्रिया, जिसमें पैसों की कोई बात नहीं है। ऐसी क्रियाएं जिसमें हम समाज सेवा करते हैं। तो आदमी दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, एक है पैसों से रिलेटेड, दूसरी है समाज सेवा। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी के टाइप्स यानी अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है? तो इसमें पहला टाइप है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को हिंदी में बोला जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अक्सर पूछा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका एम, जिसका गोल क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाना। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सिर्फ पैसों पर फोकस किया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था में समाज को कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी
फोकस सिर्फ किस पे रहता है, वो रहता है मनी पर, पैसों पर। ऐसी जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में होती है, कुछ जो रिच पर्सन्स होते हैं उनके हाथ में ये अर्थव्यवस्था होती है, समाज को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल रहेगा, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा अगर हम बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था की एडवांटेज, फ़ायदा होता क्या है, वो है ऐसी अर्थव्यवस्था में एक प्रॉपर लीडरशिप आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था कुछ रिच लोगों के हाथ में है, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर लीडरशिप देखने को मिलेगी और फोकस सिर्फ पैसों पे रहता है। तो आपको क्लियर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म होता क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर फोकस सिर्फ पैसों पे है, समाज को कोई महत्व नहीं दिया जाता, प्रॉपर लीडरशिप देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हमने देखा अमेरिका। डिसएडवांटेज क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था में भेदभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि समाज डिवाइड हो गया रिच और पुअर में, तो यहाँ पर आपको भेदभाव देखने को मिल सकता है। दूसरे टाइप की जो इकोनॉमी है यानी दूसरे टाइप की अर्थव्यवस्था है, उसका नाम है सोशलिज्म। सोशलिज्म यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी जो अर्थव्यवस्था है इसका एम, इसका गोल क्या रहता है, वो है कि ऐसी अर्थव्यवस्था का एम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, ऐसी अर्थव्यवस्था में समाज को भी महत्व दिया जाता है। इसके नाम से भी क्लियर है, समाजवादी यानी समाज को महत्व देने वाली। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज को भी महत्व दिया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमने जो पीछे अभी बात की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो कुछ लोगों के नियंत्रण में थी, रिच लोगों के नियंत्रण में। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ऐसी अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में होती है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल कौन सा देश है, चीन की अर्थव्यवस्था इसका एक अच्छा उदाहरण है। ऐसी अर्थव्यवस्था के फायदे क्या हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था का फ़ायदा है क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था सरकार के अधीन होती है तो भेदभाव नहीं होगा, सरकार सभी लोगों पर इक्वली ध्यान देती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसा कुछ लोगों के हाथ में रहेगा, नियंत्रण कुछ लोगों के हाथ में रहेगा। नियंत्रण खुद सरकार अपने पास रखती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर एक तबके में इक्वली रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में भेदभाव देखने को नहीं मिलता। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रॉपर लीडरशिप देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी तंत्र है, यहाँ पर बहुत सारे नेता इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लीडरशिप देखने को नहीं मिलेगी। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें एक प्रॉपर लीडरशिप देखने को मिलती है। बात करते हैं तीसरे टाइप की अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम से ही क्लियर है, मिश्रित मतलब मिक्सचर है किन्हीं दो या तीन चीज़ों का। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल होता है, यानी यहाँ पर सरकार का नियंत्रण भी होगा और लोगों का नियंत्रण भी होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल हमारा अपना देश भारत ऐसी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। तो पूछा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, ऑप्शंस आएंगे पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। एडवांटेज क्या रहती है इस तरह की अर्थव्यवस्था की, समाज और पैसे दोनों को प्रायोरिटी मिलती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में समाज के साथ साथ पैसों को भी प्रायोरिटी मिलती है।
और ऐसी अर्थव्यवस्था की डिसएडवांटेज क्या रहती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अभी हमने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो भारत की जो इकोनॉमी है उसको बनाने में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका बहुत योगदान रहता है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वो 3 क्षेत्र इस तरह से हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? तो वो आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए होते हैं। तो पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वह क्षेत्र आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों या वनों से वस्तुएं प्राप्त करना। इन सब में नेचुरल रिसोर्सेज ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जुड़े हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। और इस क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सेकंड टाइप है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में वह क्षेत्र आते हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल, उद्योग। अब उद्योग में आपके बहुत सारे उद्योग आ जाते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट प्लांट। तो जितने भी उद्योग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं निर्माण कार्य, यहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रही है। उद्योगों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये द्वितीय यानी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तीसरा है जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस यानी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंक इत्यादि आते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि परिवहन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत? तो परिवहन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट टर्म है क्लोज्ड इकोनॉमी। से आप क्या समझते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो इंपोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट होता है। इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था खुद में इतनी सक्षम है कि ना तो उन्हें इंपोर्ट की ज़रूरत है ना ही कुछ एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता है। हालांकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतना सक्षम हो कि उन्हें किसी भी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर न के बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उनको बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी बंद अर्थव्यवस्था। इसके एग्जाम्पल हैं नॉर्वे, ब्राज़ील। इन देशों में न के बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था कौन सी है? जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। वो अर्थव्यवस्थाएं खुद में इतनी सक्षम हैं कि उन्हें ना तो सामान इंपोर्ट करने की ज़रूरत है ना ही एक्सपोर्ट करने की। तो उनको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। सेकंड टर्म है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था। जब डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था को ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मर्ज यानी एकीकृत कर दिया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। यानी जब हम घरेलू अर्थव्यवस्था को
विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देंगे, उनको एक बना देंगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लस ग्लोबल इकोनॉमी मिलकर बनती है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था का फायदा क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था में एक देश से दूसरे देश मूवमेंट होता है किन किन चीज़ों का? गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का फ्री मूवमेंट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा ही रहता है, और इस समय मैक्सिमम सारे देश ग्लोबलाइज्ड हैं, यानी सबकी अर्थव्यवस्था कैसी है? वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था है। अगर हम भारत के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1951 से लेकर 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइज्ड नहीं थी, सिर्फ डोमेस्टिक यानी घरेलू अर्थव्यवस्था थी। उस समय भारत की विकास दर 4% थी। और भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण कब किया गया? तो वो किया गया 1991 में। 1991 से 2002 तक भारत की विकास दर 5.5% हो गई, यानी वैश्वीकरण होते ही भारत की विकास दर में खासा उछाल देखने को मिला, और इस समय भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 कंट्रीज़ में आती है। तो ग्लोबलाइज्ड का काफ़ी फ़ायदा मिला है भारत को। एक टर्म और है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा कि एक सूचकांक आता है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक क्या है, कौन जारी करता है, और भारत की रैंक इसमें क्या रही है अभी हाल ही में? तो ये सूचकांक किसने बनाया है? ये सूचकांक बनाया गया है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इस इंडेक्स का फ़ायदा क्या है? यहाँ से हमें क्या पता चलता है? तो इस इंडेक्स से ये पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। और ये बनाया कैसे जाता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो वो पैरामीटर्स हैं, इस इंडेक्स में विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। अभी 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वो है 129। 2019 में भारत की रैंक 130 थी, यानी भारत ने एक स्थान का सुधार किया है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 129 शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो ऐसे देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या रहता है? उस देश के लोगों की आय में असमानता होती है, यानी जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। तो ऐसे देशों में गरीबी का मुख्य कारण यही है कि लोगों की आय में बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है? कौन निर्धन है, ये आकलन कैसे किया जाता है? तो भारत में किसी परिवार द्वारा कितना उपभोग यानी कितनी कंजप्शन की जा रही है, इसके आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। उम्मीद है जितना हमने आज पढ़ा है वो आपको एकदम से क्लियर होगा।
टेस्ट के जरिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शंस की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो बता देता हूँ। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? ऑप्शंस हैं पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं पैसा कमाना, सरकार का अधिपत्य, पूंजीपतियों का अधिपत्य, सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर है सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का ग्लोबल के साथ एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का ग्लोबल के साथ एकीकरण। हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, ये बनती थी ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो ये हमने अभी पढ़ा UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और भारत की रैंक कितनी है? 129। लास्ट ईयर की बात करें तो 130। टॉप में कौन है? तो टॉप में है नॉर्वे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और